तो इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि वो जो है फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जो है लोगों को रोजगार दें, ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े, जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है जिसमें कि आपकी जॉब सुरक्षित है, आपको पेंशन, ग्रेजुटी, मतलब आप एक सिक्योर जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर कि इवन अगर आप कोई लीव लेते हैं, मेडिकल लीव लेते हैं, कैजुअल लीव लेते हैं, आपको पूरी सैलरी मिलेगी, साथ में आपकी जॉब कहीं जाएगी नहीं, आप रेगुलर रहेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पता नहीं आज नौकरी है कल नहीं है, आप सिक्योर हैं तो आप ज्यादा कंफर्म अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो इससे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है। However, even after 55 years of planned development, 3/5 of the Indian workforce depends on agriculture as a major source of livelihood. Even 55 years के बाद भी आज भी हमारी 3/5 इंडियन वर्कफोर्स कैसी है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, ओके, और अपने रोजगार के लिए। ओवर द इयर्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो डिटीरियोरेटेड, जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना वो भी कम हुई है, और कई कई जगह पर 10 से 20 साल काम करने के बाद भी लोगों को मैटरनिटी बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी नहीं मिलता है क्योंकि वो प्रॉपर सेक्टर्स में काम नहीं कर पाते हैं। एंड एम्प्लॉयज इन द प्राइवेट सेक्टर get a lower salary as compared to the employees doing same work in the public sector. जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन्हें कम सैलरी मिलती है उसी सेम काम की, या फिर इवन प्राइवेट में ज्यादा काम है लेकिन सैलरी कम है, और उतने ही काम की गवर्नमेंट में कई गुना ज्यादा सैलरी मिलती है पब्लिक सेक्टर में। The employment structure in India can be studied with respect to two kinds of sectors, formal organized sector और informal or the unorganized sector. जो employment structure है कंट्री का वो हम दो सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फॉर्मल जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा होता है इनफॉर्मल जिनको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आगे मार्क करिए, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स सिचुएशन where the proportion of workforce in the informal sector to the total workforce increases. इनफॉर्मलाइजेशन उसको बोलते हैं जबकि जो प्रपोर्शन है ना वर्कफोर्स का वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ता है एज कंपेयर टू द टोटल वर्कफोर्स, उसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। अब आइए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मल ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस and public and private establishment which employ 10 or more hired workers are called formal enterprises. सभी के सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस और ऐसे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जहां पर कि 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं वो होता है फॉर्मल सेक्टर। वर्कर्स हु वर्क इन सच एस्टेब्लिशमेंट आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। इन सभी को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती है ना, ये लोग अपने, इनको लेबर लॉज भी मिलते हैं और ये ट्रेड यूनियंस भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में जो फॉर्मल सेक्टर है वो है सिर्फ 7%, ओके, यानी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का मतलब होता है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, हर मंथ जो है एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पैसा कटता रहता है और वही उतना ही पैसा जो एम्प्लॉयर होता है ना, मालिक, उसकी सैलरी उसके पास से भी डिडक्ट होता है, उसके वो भी डिपॉजिट करता है, और जब ये कभी रिटायरमेंट होता है या कोई जॉब छोड़ता है उसमें पर ये सारा पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, तो जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं उनको ये सब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, साथ में मैटरनिटी लीव, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सब सुविधाएं भी साथ में मिलती हैं। और द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स देम इन वेरियस वेज थ्रू इट्स लेबर लॉज। तो अगर जो लोग इन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं उनको लेबर लॉज के अकॉर्डिंग भी काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि मतलब कि वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर होना चाहिए, मैटरनिटी लीव्स मिलनी चाहिए, पैटर्निटी लीव्स भी हैं, और वॉशरूम्स, ये सब सुविधाएं, वेंटिलेटेड जगह हो काम करने के लिए, वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये सब लेबर लॉज में आता है। और ये लोग ट्रेड यूनियंस मींस अपनी भी एक यूनियन फॉर्म कर सकते हैं ताकि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें ये लोग, लेकिन हमारे भारत में ये सब 7% है, दुर्भाग्य है भारत का। आगे आता है इनफॉर्मल और द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दीज प्राइवेट एंटरप्राइजेस व्हिच हायर लेस देन 10 वर्कर्स। वो सभी एंटरप्राइजेस जहां पर कि 10 से कम वर्कर है वो कहलाता है प्राइवेट। कई जगह तो 10 या 40 होते हैं तब भी वो जो है अनऑर्गेनाइज होते हैं क्योंकि वो पूरी बेनिफिट नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, जो लोग फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चर लेबर्स हैं या छोटे मोटे एंटरप्राइजेस आते हैं वो सब इनफॉर्मल सेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर
It also includes all non-farm casual wage laborers who work for more than one employer such as construction workers. इसमें वो सभी हैं जो कि कैजुअल वर्कर्स हैं या फिर कभी एक जगह काम कर रहे हैं, कभी दूसरी जगह काम कर रहे हैं. 90% एम्प्लॉयमेंट यहीं पर मिलता है और इसके अलावा और कहीं पर रोजगार नहीं है. And in the informal sector, male workers account for the 69%. Informal sector में जो male workers हैं वो है 69% of the total workforce. Workers in enterprise in the informal sector do not get regular, ना ही तो उनकी रेगुलर इनकम, जितनी दिन ये काम करते हैं उतना ही काम उनको ही पैसा मिलता है. सरकार के द्वारा इन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई पेंशन सिक्योरिटी बेनिफिट. जब भी वो इनकी नौकरी कभी भी जा सकती है, कभी काम मिला तो ठीक है, वरना ये लोग बेरोजगार ही रहते हैं. ज्यादातर यहाँ पर अनस्किल्ड लेस स्किल्ड लोग होते हैं और यहाँ के जो वर्कर्स है वो ज्यादातर स्लम्स में ना झुग्गी झोपड़ियाँ होती है वहां पर रहते हैं. जैसे तुमने कई मूवीज में देखा होगा, बॉम्बे में लोग पाइप्स के अंदर रहते हैं, जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं उनके अंदर रहते हैं. एंड इनफॉर्मल सेक्टर यूजेस द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स. ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी यूज करते हैं ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर्स और ना ही कोई अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये किसी के लिए लायबल नहीं है. अब आगे देखिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वर्कफोर्स को. देखिए प्राइमरी सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर सिर्फ 30%, 30 millions and here it is 443. okay and अगर हम प्रपोर्शन देखें तो 6% सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में है और 94% इनफॉर्मल. ऐसे ये कई जगह पर 7 और 93 भी है. ओके फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल का कितनी भारत की दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 7% रोजगार हमें फॉर्मल में मिल रहा है, बाकी सब लोग जो है सिक्योर नहीं है. एंड मेल फीमेल इन द फॉर्मल सेक्टर आउट ऑफ 30 million वर्कर्स 24 million 80% आर मेल वर्कर्स. फॉर्मल में भी जो है 80% मेल है, सिर्फ 20% विमेन है. दैट इज ऑल्सो ग्रेट. विमेन illiteracy, less skilled, okay? They are not able to go, they can't leave their houses, their children. And in the informal sector, out of 443 million workers, male workers account for 306, 69%, और 31% are women. Okay? तो ये तो खैर प्रोपोर्शन ज्यादा है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में बहुत ही कम है फीमेल का प्रोपोर्शन. और उसके कारण ये भी है यहाँ पर ज्यादा इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर ये पुअर फैमिलीज के लोग हैं, इन विमेन्स के हस्बैंड की इनकम कम है तो वो लोग उनको काम करना ही पड़ता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. तो ये इसका कारण है. Now next is realizing the importance of informal sector. Due to failure of the formal sector in generating employment, India started paying attention to the enterprise and workers in the informal sector. अगर ये इनफॉर्मल सेक्टर ना हो तो बेचारे कितने लोग तो ऐसे ही बेरोजगार रह जाए ना, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अपने लिविंग को तो अर्न कर लेते हैं ना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके. ठीक है, तो इस तरीके से जो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा दिया है और ये इन सभी में जो है लोगों को रोजगार अवेलेबल करवाते हैं. और अगर ये इनफॉर्मल सेक्टर्स ना हो तो बहुत से लोग बिल्कुल बेरोजगार रह जाए.